अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, प्रोग्राम वो जिनसे अल्लाह राज़ी हुआ के साथ कवल सिकंदर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जिस सहाबिया के बारे में हम जानेंगे उनका नाम है अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाहु अन्हा। आपका नाम अस्मा था और आपके वालिद का नाम उमैस बिन साद था। आपकी वालदा का नाम था हिंद बिन औफ। आप कबीले खसम से ताल्लुक़ रखती थी। आपको जानने के लिए आसान सा रिश्ता बताऊं कि हज़रत मैमूना रदी अल्लाह अन्हा की आप बहन थी, यानी उम्मुल मोमिनीन की बहन थी। आपकी शादी 3 सहाबा कराम से हुई थी, एक के बाद दूसरे से। सबसे पहले आपकी शादी हुई थी जाफ़र बिन अबी तालिब, फिर अबू बकर सिद्दीक़ और फिर सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हो से। सैयदना जाफ़र से जब आपकी शादी हुई तो अस्मा बिनत उमैस और हज़रत जाफ़र दोनों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। इस वजह से कुरैश के जुल्म सितम का बहुत निशाना बने, लेकिन दोनों ने बहुत सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। जब हालात हद से गुजर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं, और इस वक्त ये दोनों मियाँ बीवी हिजरत करके हबशा चले गए। अब अपने शौहर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब के साथ हबशा में 10 साल रहीं, और यहाँ पे आपकी ज़िंदगी बहुत अमन और सुकून वाली थी, और अल्लाह की इबादत करने में आपको कोई दुश्वारी नहीं थी। यहाँ पर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब से आपके 3 बच्चे हुए, जिनका नाम था मोहम्मद, अब्दुल्ला और औन। फिर मुसलमानों को हबशा में इस बात का इल्म हुआ कि अब हालात बेहतर हो गए हैं, तो वो हिजरत करके वापस आ गए। लेकिन यहाँ पर हालात बेहतर नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो गया कि आप हिजरत करके मदीना चले जाएं। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब और उनकी बीवी अस्मा बिनत उमैस भी हिजरत करके मदीना चले गए। उस वक्त आप लोगों ने एक समुद्री सफ़र किया जिससे आप लोग मदीना पहुँचे थे। जब आप मदीना पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मदीना में मौजूद नहीं थे, क्योंकि आप ग़ज़वा खैबर के लिए निकल चुके थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खैबर से वापस आए और हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब और हज़रत अस्मा बिनत उमैस को देखा तो बहुत खुश हुए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जाफ़र से बहुत मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे ज़्यादा खुशी खैबर के फ़तह होने की है या जाफ़र के आने की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अस्मा बिनत उमैस और उनकी बहनों के बारे में बहुत खूबसूरत अल्फाज फरमाए। आपने फरमाया अल अख़वातुल मोमिनात, कि ये तो मोमिनात बहनें हैं। हज़रत अस्मा रदी अल्लाह अन्हो के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। आप जब वापस आई मदीना तो एक दिन आप हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हो की बेटी हज़रत हफ्सा को मिलने के लिए गई। वहाँ पर हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हो भी आ गए। उन्होंने हज़रत हफ्सा से पूछा, ये औरत जो है ये कौन है? तो वो बोली कि ये अस्मा है। हज़रत उमर बोले कि ये वो हबशा वाली समुंदर वाली अस्मा है? तो उन्होंने कहा जी हाँ, ये वही अस्मा है। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हो ने कहा, हमको तुम पर फजीलत है इसलिए कि हम मुहाजिर हैं। हज़रत अस्मा रदी अल्लाह अन्हा ये फ़िक्रा सुनकर गुस्से में आ गई। बोली, कभी भी नहीं, तुम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखों को खाना खिलाते और जाहिलों को पढ़ाते थे, लेकिन हमारी हालत बिल्कुल जुदा नहीं थी। फरमाती है, हम निहायत दूर दराज मकाम में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए पड़े रहे और बड़ी बड़ी तकलीफ़ें उठाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम पर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने सारा किस्सा सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने तो एक हिजरत किया, यानी हज़रत उमर ने और बाकी मुजाहिदीन ने तो एक हिजरत की है और तुम लोगों ने 2 हिजरतें की हैं, इसलिए तुमको उन पर ज़्यादा फजीलत है। हज़रत अस्मा ये सुनकर बहुत खुश हुई और दूसरे मुहाजिरीन जिन्होंने इनके साथ हिजरत की उन सबको ये पूरा किस्सा सुनाया। मुहाजिरीन हबशा जो जोक दर जोक हज़रत अस्मा के पास आते थे और उनसे बार बार ये किस्सा दरियाफ्त करते थे और बहुत खुश होते थे। इसके बाद हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु की कैसे शहादत हो गई उनके बारे में हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔